अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एंड द चैप्टर नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, आप जो है बहुत एटॉमिक मॉडल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके सारी के सारी डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरेज। ठीक है, अब एक्सरेज को बेसिकली कहा जाता है अननोन रेस कहा जाता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर x का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज़ जो अननोन होती है उसको हम x से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली x भी जो है क्या है, हमारे पास एक्स रेज भी हैं, ये अननोन रेज हैं, यानी ऐसी रेज जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। तो ये कहाँ से इजेक्ट होती हैं। हमें पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब का जब एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया था तो उसके अंदर से कुछ लाइट इमिट हुई थी जब कैथोड से जो रेज निकल रही थी और वो एनोड पे जाकर स्ट्राइक कर रही थी, तो एक लाइट निकल रही थी। उस रेस को हमने क्या नाम दिया था, एक्स रेस का नाम दिया था। लेकिन अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसकी यूजेस के बारे में किसी को नहीं पता था। तो बेसिकली हमारे पास आज मैं आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि इसको डिस्कवर किसने किया और इसके यूजेस क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मेरा पहला पॉइंट आप लिखें तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट। एक जर्मन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था जिनका नाम था W. रोएंजन। ठीक है, टी यहाँ पर साइलेंट है, इनका नाम है W. रोएंजन और 1895 के अंदर इन्होंने एक्स रेज को डिस्कवर किया था। और इस एक्स रेज को डिस्कवर करने की वजह से इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया, जो कि 1900 के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो W. रोएंजन ने इस एक्स रेज को डिस्कवर किया था, जो कि जे थॉमसन को इन रेज के बारे में नहीं पता था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था। तो उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जो है W. रोएंजन एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1895 के अंदर इन रेज को डिस्कवर किया था। व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक मेटेलिक एनोड, जब भी इस जो है कैथोड रेस एक मेटेलिक एनोड को स्ट्राइक करते हैं तो तब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, एक्स रेस प्रोड्यूस होती हैं। और हमें इस बात के बारे में पता है कि एक्स रेस कैन पास थ्रू पेपर, बहुत सारी चीज़ों से पास थ्रू हो सकता है, क्योंकि जो एक्स रेस हैं ये मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेस होती हैं। ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजर सकती हैं, उसको पास थ्रू कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है पेपर से पास थ्रू हो सकता है, ये ग्लास यानी शीशे से, रबर से, प्लास्टिक से, एंड ह्यूमन फ्लैश यानी कि इंसानी गोश्त से को भी ये जो है पार कर सकती हैं, उसको पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ से निकल सकती हैं। एक्स रेज इतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं। So, but X-rays cannot pass through the bones। हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, इनके थ्रू, इनमें से एक्सरेज जो है वो पास नहीं हो सकती। ठीक है, एक्सरेज आर ऑल्सो कॉल्ड रोएंजन रेज। एक्सरेज को जो जब रोएंजन ने इसको डिस्कवर किया तो पहले इनको सिर्फ एक्सरेज का नाम दिया जाता था, लेकिन जब रोएंजन ने इसको डिस्कवर किया तो इनका नाम चेंज करके रोएंजन रेस रख दिया गया। ठीक है, लेकिन जो एक्सरेज का नाम था इतना मकबूल हो चुका था, इतना फेमस हो चुका था कि आज भी लोग इनको एक्सरेज के नाम पर ही जानते हैं। पढ़े लिखे लोग भी इसको एक्सरेज कह रहे होते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप एक्सरेज करवा लें। क्या ही सोचें अगर आपको डॉक्टर्स कहें कि जाके आप एक्सरे की जगह रोएंजन रेस करवा लें, तो काफी ऑकवर्ड हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है एक्सरेज को सुनने की। ठीक है, लेकिन ये एक्सरेज नहीं होती, इनका नाम असल क्या है, रोएंजन रेज है। और ये एक एक्सरे इनको मिसनोमर के तौर पर कहा जाता है, यानी कि अफवाह है, इसको एक्सरेज नहीं कहते, बल्कि इनका असल नाम क्या है, रोएंजन रेज है, जो कि चेंज कर दिया गया था बाद में। सो अब एक्स रेज प्रोड्यूस किस तरीके से होती हैं। एक्स रेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू इनर ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब किसी भी अपने ऑर्बिट से जंप करता है तो तीन किस्म की रेज हमारे पास निकलती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में से जो है जंप करता है और वहां से निकलता है तो हमारे पास कौन सी रेज निकलती हैं, कैथोड रेज। ठीक है,
और अगर इलेक्ट्रॉन इनर शेल से निकलता है, इनर ट्रांजिशन इनर शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है और निकलता है वहां से, तो तब जो रेज निकलती हैं तो उन रेज को हम एक्स रेज का नाम देते हैं। और अगर जो रेज जो है न्यूक्लियस से निकल रही हूं तो उन रेज को हम बीटा रेज का नाम देते हैं। तो तीन किस्म की रेज निकलती हैं इलेक्ट्रॉन की जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है। पहली कैथोड रेज, दूसरी एक्स रेज एंड थर्ड वन हमारे पास क्या है, बीटा रेज। जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से जंप करता है तो तब हमारे पास कौन सी रेज निकलती हैं, कैथोड रेज। जब इनर शेल से रेज निकलती हैं, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कौन सी रेज निकलती हैं, एक्स रेज। एंड देन अगर न्यूक्लियस से रेज निकल रही हैं तो उन रेज को हम बीटा रेज का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन पॉइंट्स की शक्ल में मैंने आपके सामने लिखी है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज के, इसकी खसूसियात क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पहला पॉइंट लिखा है, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ लो वेवलेंथ। अब एक्स रेज क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी नाम देते हैं। फिजिक्स के अंदर आप इनको पढ़ते होंगे, बहुत किस्म की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसके अंदर अल्ट्रा यूवी वेव्स होती हैं, हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, एक्स रेज होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, गामा वेव्स होती हैं, बहुत सारी रेडिएशंस हमारे पास होती हैं और इन सब की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ठीक है, लेकिन जो एक्स रेज है, ये एक्स रेज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जो वेव्स हैं, इनकी बहुत ही कम वेवलेंथ होती है। ठीक है, और आपको हमें पता है कि जो वेवलेंथ होती है उसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। और वेवलेंथ बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो जो एक्स रेज है ये हमारे पास बहुत ज्यादा लो वेवलेंथ इनकी होती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है, एक्स रेज हैव हाई फ्रीक्वेंसी एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो वेवलेंथ होती है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। यानी अगर वेवलेंथ हमारे पास कम है तो फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा हाई होगी, एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा हाई होगी। इसी वजह से यहां देख सकते हैं कि अगर इस एक्स रेज की हमारे पास वेवलेंथ अगर लो है तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इसीलिए इसको इतना पेनिट्रेटिंग रेज का नाम दिया जाता है। ठीक है, एक्स रे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। एक्स रे जो है या फिर जितने भी हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं या फिर जितनी भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये विद स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। एक्स रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, और हमेशा जो एक्स रेज होती हैं ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। एक्स रेज कैन इफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, आपने जब भी आपने एक्सरे करवाया होगा तो आपको ब्लैक कलर की एक फोटोग्राफिक फिल्म दिखाई जाती है, उसके अंदर आपका एक्सरे शो किया जा रहा होता है। तो ये जो है उसको इफेक्ट करती है। किस तरीके से इफेक्ट करती है, लेट सपोज कि ये एक मेरे पास बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दी, फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी। और अगर मैं इसके सामने खड़ा हो गया और मेरी जो रिब्स हैं इनकी अगर मैं एक्सरे करना चाह रहा हूँ तो होगा ये कि जहां पर हमारे पास मेरे जिस्म में गोश्त मौजूद होगा तो वहां से ये जो रेज हैं ये पास थ्रू कर जाएंगी और इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक ब्लैक कलर का स्पॉट शो कर देंगी। लेकिन जहां पर भी मेरे बोन्स मौजूद होंगी वहां पर मेरी बोन्स की पूरी शक्ल नजर आ जाएगी, व्हाइट कलर की मेरी बोन्स नजर आ रही होंगी। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्चर को देखते हैं कि कहां पर बोन का फ्रैक्चर हमारे पास हुआ है। तो ये जो एक्स रेज होती हैं ये इफेक्ट करती हैं किसको, फोटोग्राफिक फिल्म को, ताकि हम उसके थ्रू पता लगा सकें कि हमारी हड्डियों का हम एक्सरे करवा सकते हैं। आसानी से हमें पता चल जाता है कि फ्रैक्चर कहां मौजूद है। इसके अलावा जो सिक्स्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है, एक्सरे कैन डैमेज लिविंग सेल। एक्सरे जो है हमारे जो लिविंग जो सेल होता है उसको अगर बहुत अच्छे तरीके से डैमेज कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स भी ये मशवरा देते हैं कि आप लाइफ के अंदर कम से कम एक्सरे करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। क्योंकि ये हमारे जो लिविंग सेल होता है, हमारा जो बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। एक तहकीक के मुताबिक पता चला है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक बार एक्सरे करवाते हैं तो आपकी लाइफ में से 10 मिनट्स माइनस हो जाते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा ये हार्मफुल है, पेनिट्रेटिंग रेज है। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तब आप एक्सरे करवाया करें, रादर देन आप एक्सरे ना ही करवाया करें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब मजाक में एक्सरे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आओ चलो मजाक तफरी में एक्सरे कराते हैं कि हमारी बोन्स किस तरीके से नज़र आती है। इस तरीके से बिल्कुल भी हमने नहीं कराना, क्योंकि
हमारा ये लिविंग सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ एक्सरे। एक्सरे का यूज हमारे पास कहां होता है? सबसे पहला यूज तो मोस्ट कॉमन यूज है हमारे पास जो सबको पता है, एक्सरेज आर यूज्ड टू डिटरमाइन बोन फ्रैक्चर। अगर हमारी जिस्म की कहीं से हड्डी टूट गई है तो जाहिर सी बात है हम नॉर्मल आंख से तो उसको नहीं देख सकते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का हिस्सा है, तो उसके लिए हम उसकी क्या करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे करवाते हैं और हम अपने बोन फ्रैक्चर देख सकते हैं कि बेसिकली किस जगह से हमारी बोन के अंदर फ्रैक्चर आया है, हमारी हड्डी टूटी है। इस तरीके से और भी बहुत सारे यूजेस। यूज नंबर 2, एक्सरेज आर यूज्ड टू ऑब्जर्व बुलेट इन द फ्लैश। अगर लेट सपोज कि आपको कहीं पर गोली लग गई है और आपकी बॉडी के अंदर गोली धंस चुकी है, तो डॉक्टर्स को अगर पता नहीं है कि गोली बेसिकली हमारे पास कहां मौजूद है, तो सबसे पहले उस जगह का एक्सरे करवाया जाता है ताकि उनको ये पता चल सके कि गोली किस जगह मौजूद है। वो उस जगह को निशान लगाते हैं, फिर वहां से कट करके वहां से गोली को निकाल लेते हैं। तो इसका दूसरा यूज भी है। ठीक है, थर्ड है डेंटिस्ट यूज इट टू एग्जामिन डिफेक्टेड टीथ। ठीक है, आप अगर कभी किसी डेंटिस्ट के पास जाएं तो उनके पास भी ये सहूलत मौजूद होती है। वो अगर आपके दांत में कीड़ा लग जाता है तो कीड़ा जो है दांत के अंदर लगता है। ठीक है, वो हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो डेंटिस्ट भी क्या करते हैं, सबसे पहले उस दांत का एक्सरे लेते हैं और फिर जो आपको पता है उसके अंदर रूट कैनाल होती है, अगर कोई कीड़ा मौजूद है तो उसको वहां से निकाला जाता है, रूट कैनाल कट की जाती है। तो डेंटिस्ट भी क्या करते हैं, एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं डिफेक्टेड टीथ को जो है ऑब्जर्व करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, ताकि उसकी जो मेन जड़ है जिसकी वजह से दांत में दर्द हो रहा है उसको पता लगाया जा सके। फोर्थ यूज है हमारे पास, एक्सरेज आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। जिस तरीके से ये हमारे लिविंग सेल को डिस्ट्रॉय करता है, एक्सरेज उसी तरीके से कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है। कैंसर बेसिकली एक बीमारी है जिसके अंदर हमारे जो सेल हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। माइटोसिस का प्रोसेस आपको बायो के अंदर आपको पता होगा कि सेल जिसमें डिवाइड होते हैं तो सेल इसके अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाता है कि सेल अपनी लिमिट भूल जाते हैं कि हमने कब डिवाइड होना रुकना है। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें कैंसर हो जाता है और वो बॉडी के अंदर फैलता जाता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में लेट सपोज कि मेरे किसी हाथ की किसी उंगली के अंदर कैंसर है तो हम इसके अंदर एक्सरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक्सरेज उसके ऊपर हिट करेंगे तो होगा ये कि वो कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहले जमाने के अंदर जो लोग थे, अगर किसी के हाथ में कैंसर हुआ करता था तो वो हाथ को ही काट दिया करते थे ताकि वो जो सेल है, वो कैंसर है, वो फैल ना सके। तो उस तरीके से बंदा पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाता था। लेकिन ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसके थ्रू हम कैंसर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कैंसर के सेल को हम मार सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरेज आर यूज्ड एट एयरपोर्ट्स। एक्सरेज को एयरपोर्ट्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है फॉर चेकिंग द बैगेज कंटेनिंग मेटालिक नाइफ और वेपन। के आपने हमेशा देखा होगा कि कार्टून्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब एयरपोर्ट पे हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारे बैग चेक किए जाते हैं। अब वो खोल खोल के चेक नहीं करते, एक मशीन होती है, उस मशीन के थ्रू वो बैग गुजरता है और अगर उसके अंदर कोई मेटल की चीज़ मौजूद हो, कोई वेपन, कोई नाइफ या कोई नेल कटर हमारे पास मौजूद हो तो जो है वहाँ से वो निकाल लिया जाता है। वो आपको कहते हैं कि इसको निकाल लें क्योंकि ये प्लेन में अलाउ नहीं होता। तो ये एयरपोर्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो इसका सिर्फ एक यूज नहीं है कि बोन फ्रैक्चर के लिए बहुत सारे यूज इसके मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सरे। अब एक्सरेज की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, के सीरीज एंड एल सीरीज। ठीक है, के सीरीज बहुत ज्यादा जो है हाई एनर्जी वाली होती है, जबकि एल सीरीज जो है वो लो एनर्जी वाली होती है। अब के सीरीज किस तरीके से जो है इमिट होती है, इफ एनोड हैज, अब जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया था जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से हमारे पास हम एक कैथोड, दो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। कैथोड है, कैनोड है, दोनों मेटल के बने हुए होते हैं। अगर हमारा जो एनोड होगा वो उसका एटॉमिक नंबर हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो उस नतीजे में हमारे पास के सीरीज एक्स रेज, हमारे पास के सीरीज की एक्स रेज फॉर्म होंगी, बनेगी। जबकि अगर हमारे पास जो एनोड है उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा कम है, लेट सपोज कि अगर हम सोडियम का इस्तेमाल कर लें, लिथियम का इस्तेमाल कर लें या पोटेशियम का इस्तेमाल कर लें, जो कि लो हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं, तो इनके थ्रू जब अगर हम एनोड का इस्तेमाल करते हैं एज एन नोड, तो उस नतीजे में हमारे पास जो एक्सरेज इजेक्ट होंगी वो एल सीरीज की होंगी, जो कि लो एनर्जी की होती हैं। के सीरीज जो है हाई एनर्जी वाली होती हैं, जबकि एल सीरीज थोड़ी लो एनर्जी वाली होती हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक एक्सरेज से रिलेटेड। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।